दोस्तों आज और एक नया बिल्कुल फ्रेश न्यू 2023 एडिशन आपके लिए लेके आए हैं जो कि है Asus VivoBook Go 15। ये जो है बिल्कुल नए प्रोसेसर पर चलेगा जो कि Ryzen 5 जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उस पर चलेगा और ये OLED स्क्रीन के साथ है। इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या नया है, क्या आपको परचेज करना चाहिए, सारे टेस्ट वगैरह जल्दी से करते हैं। दोस्तों आप ऊपर की साइड में देखेंगे Asus VivoBook जो लिखा आ रहा है उस तरीके से यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है। साइड में आप देखेंगे इसमें स्पेसिफिकेशन लिखी है, तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। यहां से इसको खोलते हैं और इस तरीके की इसकी पैकेजिंग आपको देखने को मिलती है। ऊपर की साइड में आपको कार्डबोर्ड को यूज करने के तरीके बताए जाते हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं जो कि इको फ्रेंडली हो। बुक्स वगैरह आपको मिल जाती है, पढ़ने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे अगर चार्जर देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जर मिलता है इस तरीके से, बहुत कॉम्पैक्ट सा चार्जर है और इस तरीके से दो पार्ट्स में ये मिलता है और इस तरीके से पिन इसमें दिखती है और यहाँ पे 65 वोल्ट्स का चार्जर आपको देखने को मिलता है जो कि कह सकते हैं फास्ट चार्जर है। तो इसको जल्दी से वापस रखते हैं और फिर देखते हैं लैपटॉप के बारे में। दोस्तों इसको जल्दी से देख लेते हैं कैसा है लैपटॉप। और इस तरीके से लैपटॉप दिखता है और ये ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा। और बैक साइड से अगर देखेंगे यहाँ पे वेंटिलेशन का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है जिससे कि ये हीट वगैरह ना हो, तो काफी अच्छा सिस्टम है। और ऊपर से देखेंगे तो प्रीमियम, मतलब ये मेटेलिक तो मेरे को लग नहीं रही बट प्रीमियम क्वालिटी का जो है फील है, मतलब बिल्कुल जो है ग्लोसी शाइनी है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट लग रहे हैं, ये भी एक चीज देखने वाली है, फिंगरप्रिंट यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे ब्लैक पे आप देखेंगे लिखा हुआ है, पॉपअप हुआ है Asus VivoBook Go फ्यूचर एंड बियॉन्ड, ये सब कुछ है ब्रांडिंग। इस तरीके से ये दिखता है। अगर वेट की बात करें तो आई थिंक 2 kg के करीब हो सकता है मे बी। काफी स्लिम सा लैपटॉप ये देखने में नजर आ रहा है, तो इसको जल्दी से ओपन करके देखते हैं। दोस्तों पूरा का पूरा आपको ब्लैक मिलेगा। ऊपर की साइड ये प्लास्टिक है और ऊपर फ्रंट में भी आपको प्लास्टिक मिलेगी। ऊपर की साइड देखेंगे तो आपको कैमरा मिलेगा जो कि HD कैमरा शटर के साथ आएगा, प्रवेशी शटर, ये अच्छी चीज है। और यहाँ पे डुअल माइक, आपको डुअल या ट्रिपल माइक लेगा जिससे कि आप वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं इजीली। साउंड की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। नीचे की साइड देखिए Asus VivoBook लिखा होगा जो कि व्हाइट कलर में है, बड़े अच्छे से दिख रहा है। और इस साइड में देखेंगे AMD Ryzen 5 7000 सीरीज है जो कि लेटेस्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट ही आपको यहाँ पर मिलेगा। AMD Radeon ग्राफिक्स मिलेगा, NVIDIA की तरफ से यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आपको देखने को नजर नहीं आएगा। तो इसको गेमिंग लैपटॉप कहा जाए या नहीं ये आपके ऊपर है। वैसे ये हार्डकोर गेमिंग के लिए तो नहीं है बट ये आप जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर चला सकते हैं या आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है Radeon की तरफ से। और यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड है वो भी इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 4K एडिटिंग वगैरह हो जाएगी। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सोनिक मास्टर लिखा हुआ है कि जो साउंड है वो बेहतर आएगी। तो साउंड मैंने यहाँ पे सुनी है, बहुत बेहतर निकल के आती है साउंड, क्योंकि इसमें इस तरीके से दिया है। तो साउंड आप टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखें Asus VivoBook Go 14 और 15, यहाँ पे लिखा है Asus एनर्जी सेंस कीबोर्ड फॉर बेटर टाइपिंग, मतलब उस तरीके से दिया हुआ है। फिजिकल वेब कैम शील्ड वो प्रोटेक्शन है। नैनो एज, मतलब चारों तरफ से बहुत कम बेजल्स आपको मिलेंगे। नॉइस कैंसिलेशन वगैरह ये है। और ये जो है मतलब ये देखिए इस तरीके से ये दिखता है। आप देखेंगे ना इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। तो इस तरीके से भी आप आराम से टाइप कर सकते हैं इसी। तो इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे OLED डिस्प्ले आपको मिलेगा 15 इंच में जो कि बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब OLED स्क्रीन जो है बहुत ही कमाल की होती है, कलर बहुत ही परफेक्ट होते हैं और इसमें कॉन्ट्रास्ट जो है बिल्कुल ब्लैक जो है वो परफेक्ट दिखता है। तो यहाँ पे OLED स्क्रीन अपने आप में बहुत कमाल होती है। हालांकि OLED स्क्रीन में आपको जो फ्रंट पार्ट है वो शाइनी रहता है, तो वो रिफ्लेक्शन आ सकता है। अगर आप जो है कहीं बाहर आउटडोर में कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन पड़ सकता है, बट जो डिस्प्ले है, मतलब जो ब्राइटनेस वगैरह है और कलर्स है, वो परफेक्शन बहुत ही लाजवाब होती है। OLED मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ इसी का अपग्रेडेड वर्जन। तो मेरे हिसाब से वो मुझे बेहतर नजर आता। तो आप इसमें मल्टीमीडिया देखें या आप एडिटिंग करें, 4K एडिटिंग करें, तो बहुत परफेक्ट प्रेसाइसली कलर आपको मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसमें OLED को यहाँ 10 में से 10 नंबर भी दे दूँ ना तो मैं भी कम
शायद लगेगा, क्योंकि इतना परफेक्ट कलर जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो डिस्प्ले फुल एचडी डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 60 हर्ट्ज पर चलेगा। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं साउंड की। तो आप यहाँ पे अगर साउंड देखेंगे दोस्तों, स्पीकर इसमें नीचे की तरफ दे रहे हैं, डाउन फायरिंग है दोस्तों। अगर इसमें साउंड आप सुन सकते हैं किस तरीके से साउंड यहाँ पर आ रही है। तो दोस्तों साउंड यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है, जैसे लैपटॉप में होती है उसी तरीके से। बहुत बढ़िया तो नहीं है बट ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने को नजर आए। दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको पता ही है डिस्प्ले का साइज कितना है, और ओलेड डिस्प्ले है 15 इंच में, काफी अच्छा है। कलर बहुत ही परफेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे 16 GB DDR5 रैम मिल जाएगी जो कि बहुत ही बेहतर है, और अपग्रेड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंटरनल 512 GB की जो है SSD यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में आपको AMD Ryzen 7000 सीरीज में देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट है। रेडियन का इसमें 2 GB का इंटरनल ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहें तो स्पेसिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें USB 2.0 एक मिलेगी, USB 3.2 आपको जो है दूसरी मिल जाएगी, और एक USB 3.2 C टाइप आपको मिल जाएगी। HDMI पोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे काफी अच्छे ऑप्शन दिए हैं। ईथरनेट पोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऑक्स वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ठीक ठाक इसमें जो है सारी चीजें आपको मिलेंगी। वाईफाई 6E आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि लेटेस्ट है, और ब्लूटूथ वगैरह सब कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये थी इसकी पूरी की पूरी पोर्ट्स। दोस्तों गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे आप आराम से गेम कर सकते हैं, गेमिंग प्ले कर सकते हैं ठीक ठाक से गेम। बहुत हाई एंड गेमिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है आपको वैसे जो है एनवीडिया वगैरह का ग्राफिक कार्ड नहीं दिया है। इंटरनल ऑन बोर्ड जो है ग्राफिक कार्ड है जो कि 2 GB का। तो यहाँ पे ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हैं बट हाई एंड नहीं कर सकते क्योंकि 60 हर्ट्ज पर भी है, बहुत हाई एंड वाले नहीं, बट ठीक ठाक कर सकते। दोस्तों एडिटिंग की बात करें, यहाँ पे प्रीमियर प्रो वगैरह में एडिटिंग कर सकते हैं, 4K एडिटिंग कर सकते हैं। बट इसमें क्योंकि जो एनवीडिया का या RTX या GTX का कार्ड नहीं है जिससे कि आप जो है एक्सपोर्ट जल्दी से कर सकते हैं 4K, बट यहाँ पे मल्टी लेयर 4K एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम एक्सपोर्ट में रेंडर में ज्यादा लग सकता है, और यहाँ पे मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है फोटोशॉप वगैरह इजीली चला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट होम स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखने को फ्री में मिलेगा इसी के साथ। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दोस्तों इसमें स्ट्रेस बेंचमार्किंग आप देख सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर पे, कौन सा सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पे सिनी 3D आपको दिखाएंगे, यहाँ पे अलग भी दिखाएंगे। तो 3D बेंचमार्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये दिखता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है लगभग 64,990 रुपीज है। काफी अच्छा प्रोडक्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं पे आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल नया मॉडल है। परफॉर्मेंस के मामले में कहें तो बहुत बेहतर अब आपको परचेज करना चाहिए, या नहीं तो मैं इसे डेफिनेटली कहूंगा कि आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट है ओलेड स्क्रीन है जिससे कि आपको कलर, मल्टीमीडिया, वीडियोस, एडिटिंग वगैरह बहुत ही परफेक्ट कलर मिलेंगे। ब्लैक मिलेगा, और लेटेस्ट आपको इसमें सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, और लेटेस्ट आपको इसमें Ryzen 5 का प्रोसेसर भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत ही बेहतर ये जो है प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। वाईफाई 6E जैसी जो है मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप इसको बाय कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।